क्या आपको पता है कि बैंक में जो अकाउंट होते हैं, बैंक में जब आप खाता खुलवाने जाते हो या आप जब एटीएम में जो है पैसे निकालने जाते हो तो वहां पे जो लिखा आता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, क्या आपको पता है कि वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउट क्या होते हैं, या बैंक में जो खाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? वैसे तो गाइस बैंक में जो खाते होते हैं वो बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन मैं आज तीन ही चार तरह के जो खाते हैं उनके बारे में बात करूंगा ताकि आपको नॉलेज हो। स्वागत है मेरे चैनल पे, मैं हूं अनिल और अनिल कुमार। मेन होता है, पहले होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो खाता होता है जिसमें आप अपनी जो बचत होती है उसको रखते हो, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम होते हैं, 2.5-3% के समथिंग, 2-2.5% के समथिंग ईयरली आपको इंटरेस्ट रेट उसमें मिलता है। उसमें रिटर्न इतने अच्छे नहीं होते हैं, इंटरेस्ट रेट बड़ा कम होता है। पर अगर आप सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर स्वीप अप की ऑप्शन आती है, अगर वो जो है वो करवा लेते हो तो आपको एफडी का रिटर्न मिल सकता है उसमें भी। सेकंड थिंग मैं बात करने वाला दूसरा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है वो बेसिकली बिजनेस के लिए काम आता है। जो बिजनेस वाले जो पर्सन होते हैं, बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो उसके लिए यूज करते हैं। करंट अकाउंट का मतलब होता है उसमें बिजनेस का जितना भी लेन देन होता है वो करंट अकाउंट से होता है। उसकी कुछ अलग फैसिलिटीज होती हैं, करंट अकाउंट की जो है वो अलग फैसिलिटीज होती हैं। एक हमारा जो है वो सैलरीड अकाउंट है। सैलरीड अकाउंट क्या होता है, उसमें जो सैलरी होती है वो जितनी जो सैलरी है वो हमारे खाते में आती है। कंपनी की जो सैलरी है वो जो हमारे खाते में सैलरी डालती है उसको बोलते हैं सैलरीड अकाउंट। अब सैलरीड अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। पहले मेरा जो था वो HDFC बैंक में सेविंग सैलरीड अकाउंट था। जब से मैंने वहां से कंपनी छोड़ दी, मैं गिलाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मोहाली में जब जॉब कर रहा था, तो मैंने वहां से जब कंपनी छोड़ दी तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदारी में जॉब कर रहा था। तो हुआ क्या कि जो ठेकेदारी में जब मैं चला गया, मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी नहीं आई। तो 3 महीने या 6 महीने चलने के बाद, अप्रोक्स 6 महीने चलने के बाद में जो था वो मुझे बैंक की तरफ से कॉल आता था। जो मेरे खाते में 500 रुपीज होते थे वो कट जाते थे, जितने पैसे होते थे उसमें मैं अकाउंट में सैलरी रखवा रहा था। तो हुआ क्या कि मुझे कॉल आया बैंक की तरफ से कि आप जो है तो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट देके इसको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा दो। अब मैं आपको गाइस यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोग HDFC बैंक में खाता खुलवाना चाहते हो, अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाना चाहते हो, प्राइवेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, पर्सनल अकाउंट, तो उसके लिए आपके खाते में मिनिमम 10,000 डिपॉजिट रहना चाहिए। आपके खाते में लगभग जो 10,000 रुपये हर महीने रहना चाहिए। अगर हर महीने 10,000 आप मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपको चार्जेस लगते हैं, 500 रुपीज, 550 चार्जेस आपको हर महीने पड़ेंगे। अगर आप अपने जो सेविंग अकाउंट है, अगर आप HDFC बैंक के प्राइवेट बैंक में जो है पैसे नहीं मेंटेन कर सकते, अभी तो हो सकता है शायद कि गवर्नमेंट बैंकों के भी इसी तरह से हो कि आप अपने खाते में कम से कम 2,000 रुपये आपको रखना पड़ेगा। इसी तरह एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इन जो बैंक के जो या जो है इसके साथ में ICICI बैंक हो गया। ICICI बैंक का प्रोसीजर तो नहीं पता, लेकिन जो था सिटी यूनियन बैंक, सिटी बैंक हो गया, इनमें क्या था कि इनमें 10,000 का कम से कम खाता खुलता था। खाते के में अंदर आपके 10,000 हर महीने मेंटेन होने चाहिए। अब बात करते हैं एक और अकाउंट की जिसका नाम होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है गाइस, आज का टॉपिक मेन जो था वो डीमेट अकाउंट के ऊपर होने वाला था। डीमेट अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम जो है वो अपने स्टॉक्स जो है वो शेयर मार्केट में, अगर आप जो है खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे, किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, स्टॉक्स या शेयर खरीदने पड़ेंगे, किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको खुलवाना पड़ता है डीमेट अकाउंट। जैसे आप अपने बैंक में पैसे रख सकते हो, उनको जब मर्जी निकाल सकते हो, वैसे आप अपने डीमेट अकाउंट में जो है वो आप लोग जो है वो शेयर स्टॉक्स को रख सकते हो, और जब मतलब आपको लगता है आप उनको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वहां पे जो आप उनकी ट्रेडिंग कर सकते हो, उनसे पैसा कमा सकते हो। तो इसके अलावा एक पैसा कमाने का मैं आपको और तरीका बताने वाला हूँ। डीमेट अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए, हर बंदे को खुलवाना चाहिए, और डीमेट अकाउंट खुलवाने से पैसा भी मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलता है। जब आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो डीमेट अकाउंट, जैसे मैंने आपको रेफर किया, डीमेट अकाउंट की अगर मैं आपको रेफर करूं तो सबसे अच्छी कंपनी जो है वो मैंने खुलवा रखा है पर्सनली, जीरोधा में। आप दे सकते हो, मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है 53,000 के समथिंग, 53,000 के आसपास मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। तो मैंने जो डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है वो जीरोधा में खुलवा रखा है। जीरोधा की काइट ऐप आती है, आप दे सकते हो। इसका जो यहाँ से देखने में जो है इस टाइप में दिखेगी, कहीं आप धोखा ना खा जाओ या कुछ और ना डाउनलोड कर लो।
तो काइट ऐप आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उससे खुलवा सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से खुलवाते हो तो आपको रेफरल के फायदे मिलते हैं, और अगर आप आगे भी रेफर करते हो। इसके अलावा आप स्टॉक्स है उसमें भी आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, जिसमें आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। आज स्टॉक्स के रेट कुछ और है, अगले साल कुछ और हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, या कुछ अच्छी कंपनियों में अगर आप स्टॉक्स ले लेते हो सॉलिड अच्छी कंपनियों के, तो स्टॉक्स लेने का बेनिफिट भी होता है। जैसे 500-700 के आप हर महीने शेयर खरीदते रहो, उसमें खाते में डालते रहो, खरीदते रहो, उस आने वाले टाइम में आपको जो है पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छी कंपनियों के आपने शेयर खरीदे होंगे, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं स्टॉक्स के, किसी अलग दिन जो है वो बात करेंगे। लेकिन डीमेट अकाउंट अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो मुझे जो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म लगता है, जिसको जो मतलब देखने में जिसके जो चार्ट हैं वो बढ़िया जो है वो अच्छे लगते हैं, तो वो जो है, और जिसका जीटीडी ऑर्डर बड़े मस्त होते हैं कि अगर आप सारा दिन काम कर रहे हो आपको शेयर देखने नहीं पड़ेंगे, खुद ही ऑर्डर लग जाएगा, खुद ही खरीद हो जाएंगे, खुद ही बिक जाएंगे। तो इसके सबसे मुझे जो बढ़िया लगा है वो है जीरोधा काइट ऐप, जिसके 200 से 300 रुपए चार्जेस होते हैं। मे भी अभी क्या है, मैंने 500 चार्जेस देके खुलवाया था डीमेट अकाउंट। बट भाइयों इसके अलावा अगर आप खुलवाना चाहते हो और अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हो, तो आप जो है वो अपस्टॉक्स में खाता खुलवा सकते हैं। अपस्टॉक्स जो है वो भी अपस्टॉक्स कंपनी का डीमेट अकाउंट खुलता है। अपस्टॉक्स के अलावा आप ग्रो ऐप में अपना जो है डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ग्रो जहां आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना नहीं आता है डायरेक्ट, तो आप जो है काइट आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करिए। ग्रो ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो डायरेक्ट आप जो है स्टॉक्स नहीं खरीदते, और अगर आपको थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज है, जैसे आइडिया वोडाफोन एक टाइम पे जो है वो 2.5-3 रुपए 5 रुपए पे चल रही थी, अगर आपने उस टाइम अपना अकाउंट खोला होता और 1,000 रुपया भी लगाया होता, 1,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया होता, तो उसका 4-5 हजार रुपया तो आपका एटलीस्ट बन जाता। अगर आप जो है वो 6 महीने साल तक का वेट करते, साल 1.5 साल में जो था वो 5 रुपए से लेके शेयर जो था वो 16 रुपए चला गया था। तो आप लगाइए कि आपने 5 रुपए के हिसाब से अगर 1,000 रुपये भी लगाया होता, तो आप कितना मतलब जो था वो अर्न कर सकते थे। तो गाइज ये पोटेंशियल होती है स्टॉक्स में, इसलिए डीमेट अकाउंट खुलवाना बहुत जरूरी होता है। जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको कमाना है तो उसके लिए जरूरी है। और मतलब आप मानोगे नहीं कि ये सिंपल सी बात कि ये बैंक में अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, बहुत सारे भाइयों को बिल्कुल नहीं पता। और डीमेट अकाउंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और क्यों जरूरी है। इसके अलावा जब कंपनी जो है वो आईपीओ लेके आती है, अब आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई नई नई कंपनी जो है शेयर मार्केट में आना चाहती है और अपना आईपीओ लेके आती है, तो उसका जो है वो आईपीओ के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, आईपीओ में अप्लाई करने का फायदा क्या होता है, मान लो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आपके 15-18 हजार रुपये आपकी जेब में पड़े हैं, लेकिन वो आपका अपना पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से उधार पकड़ा है या क्रेडिट कार्ड से उठाया है। ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ में अप्लाई करने का फायदा क्या होता है, अगर आप मान लो अभी मैंने अडानी विलमार कंपनी का जो आईपीओ था, अडानी विलमार लिमिटेड कंपनी का आईपीओ अप्लाई किया था, उसका एक शेयर जो था वो उस टाइम में 230 रुपए के समथिंग था, और मुझे 65 शेयर जो थे वो खरीदने पड़ने थे, तो मुझे 15,000 रुपये एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ना था। ये एक लॉटरी सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपका जो पैसा है वो बर्बाद नहीं होता है अगर आप सोच समझ के किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो। ये नहीं कि पेटीएम जैसी फुद्दू कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया या बकवास कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपका लॉस हो गया। अच्छी कंपनी जो प्रॉफिटेबल हो, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है दोस्तों, बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, उतनी तो आपके दिमाग में होती है जितनी आप जर्दा रगड़ने में या कुछ और करने में लगा देते हो, तो ये नॉलेज आपके अंदर ऑलरेडी होती है। तो आपने थोड़ी सी स्टडी, थोड़े से यूट्यूब पे आप वीडियो देख लीजिए, और अदरवाइज थोड़ा सा मैं गाइड कर दिया करूंगा। तो अगर आप जो है वो अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं, जैसे अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, अभी जो गवर्नमेंट जो एलआईसी है वो अपना स्टेक बेचने वाली है, कुछ % का स्टेक बेचने वाली है, तो उसका आईपीओ आने वाला है। अगर आप उसमें 15-16 हजार के समथिंग अगर उसमें आप पैसा लगाते हो, तो जब उसका आईपीओ आता है तो उसके शेयर बढ़ जाते हैं स्टॉक्स में, जो आपको बेनिफिट मिलता है। तो गाइस जैसे मैंने अडानी विलमार में अप्लाई कर रखा था, अभी भी मेरे पास 10 शेयर उस कंपनी के पड़े हुए हैं, मैंने लिए थे। मैंने 230 रुपए के ऊपर एक शेयर लिया था, और आप मानोगे नहीं कि वो शेयर 420 रुपए तक चला गया था, 230 रुपए का लेके, और मेरे पास 65 शेयर पड़े थे, तो मेरा अच्छा खासा गेन हुआ था। अभी भी मेरे पास 10 शेयर है, मैंने सारा बेच के जो था 10 शेयर मैंने अलग से रखे थे, बाकी मैंने सारे शेयर निकाल दिए थे क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे उठा रखे थे। सो गाइज ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको समझ आई होगी कि डीमेट अकाउंट और जो है वो सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट जो कितनी टाइप्स के होते हैं, तो आप जो है चैनल कमेंट सेक्शन में बोलिए कि हाँ भाई, अगर आपको और कुछ पूछना है
तो आप उसमें पूछ सकते हो कि किसमें कैसे जो है क्या रहता है, क्या किस चीज का बेनिफिट है। मैं कमेंट सेक्शन में आपके जो आंसर है उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। और अगर आप जो है डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे रेफरल है, आप वहां पे लिंक करके जो है कांटेक्ट करके खुलवा सकते हैं। किसी दूसरे भाई को रेफर करोगे तो आपको 200-300 रुपया आराम से मिल जाएगा, 500-500 रुपये तक भी कमा सकते हो अपनी फैमिली का। उसके लिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है, पैन कार्ड और इनकम प्रूफ चाहिए होते हैं। तो ये आप जो है रेफर करके जो है अच्छा खासा पैसा जो है आप कमा सकते हो। दिन के अगर 2 लोगों को भी आप रेफर करते हो और वो आपसे नाम से डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हो तो आपको 700-800 रुपया तो आपका कहीं नहीं जाता। तो गाइज ये था आज का वीडियो। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और मनी टेक को जो आप इसी तरह देखते रहें, आपका प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।